A very good morning, dear students. In our previous class, we have started with chapter number 3 of geography, that is minerals and power resources. There we have studied about minerals. What are minerals? Minerals are the natural occurring substance which have certain physical properties and specific chemical compositions. This we have studied and with some of the characteristics of minerals in our previous class. In today's class, we are going to continue from the next topic of this chapter, that is prospecting and mining. So, here we are listening a new word, that is prospecting. What is prospecting? Prospecting is the process of locating hidden deposits of minerals from the earth. अर्थ में कहाँ कहाँ पर मिनरल्स के डिपॉजिट्स प्रेजेंट्स हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द prospecting. There are some persons, geologists. Now, who are geologists? Geologists are the persons who study about the rocks. जो rocks की study करते हैं उन्हें हम geologist कहते हैं. ये geologist बहुत सारे instruments को use करते हैं so that they can trace out the exact location of the minerals underlying the earth. अर्थ के नीचे कहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए जियोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मिनरल्स अंडर द अर्थ. कहाँ पर कितनी डेप्थ में. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो द मिनरल्स आर प्रेजेंट अंडर द अर्थ. अर्थ के नीचे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ना अर्थ के नीचे कितनी डेप्थ पर किस एग्जैक्ट लोकेशंस पर मिनरल्स प्रेजेंट हैं. दिस वर्क इज़ डन बाय द जियोलॉजिस्ट बाय यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. सो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज प्रोस्पेक्टिंग. एंड द सेकेंड इज़ माइनिंग. व्हेन हमें पता चल गया है कि मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है अर्थ में, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अब हम उन मिनरल्स को अर्थ के नीचे से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पज़, बेचने के लिए, उनसे इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए. दिस इज़ नोन एज माइनिंग. एक्सट्रैक्टिंग कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग. जब हम अर्थ के नीचे से मिनरल्स को निकालते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द माइनिंग. माइनिंग कहाँ होती है? माइंस में. व्हाट इज़ माइन? अ माइन इज़ एन एक्सकवेशन इन द ग्राउंड फॉर डिगिंग आउट मिनरल्स. जहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के नीचे, उस एरिया को हम माइन कहते हैं. ठीक है. सो नाउ अब जब हम अर्थ के नीचे से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, सम ऑफ द मिनरल्स जो बिल्कुल सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, जब हम सरफेस पे से मिनरल्स को निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्वेरिंग. जब मिनरल्स बिल्कुल ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्वेरिंग. बट व्हेन द मिनरल्स और द ओर्स, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि जो मिनरल्स हैं वो हमें मिनरल रूप की फॉर्म में अर्थ से नहीं मिलते हैं. वी गेट देम इन द फॉर्म ऑफ ओर. ओर इज़ व्हाट? और क्या होता है? ORE, ओर. और वो चीज़ होती है जहाँ पे मिनरल रो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रो फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज ओर. तो व्हेन द ओर आर प्रेजेंट एट द शैलो डेप्थ, मीन्स सरफेस से थोड़ा नीचे जब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो there the minerals are removed by open cast mining. See, this is open cast mining. This is open cast mining. यहाँ पर क्या है? मिनरल्स अर्थ में नीचे प्रेजेंट है, तो हमें पहले ऊपर का पूरा सरफेस हटाना पड़ता है अर्थ का, ताकि हम मिनरल्स को अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट कर पाए. देन अगर मिनरल्स और ज़्यादा डेप्थ में प्रेजेंट है, और ज़्यादा डेप्थ में, तो हमें बोर्स बनाने पड़ते हैं. बोर्स बनाकर उन बोर्स को हम क्या कहते हैं? शेफ्ट्स कहते हैं, ताकि मिनरल्स को हम वहाँ से निकाल सकें. सी, दिस इज़ द शेफ्ट माइनिंग. देन इज़ ड्रिलिंग. मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, मिनरल्स लाइक नेचुरल गैस, दे आर एक्सट्रैक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ द ड्रिलिंग. इनको हम ड्रिल करके अर्थ के नीचे से निकालते हैं.
So there are, what are the types of extraction of minerals? एक्सट्रैक्शन मिनरल्स की कैसे होती है? माइनिंग दो तरह से होती है. अगर आपके जो मिनरल्स हैं वो अर्थ की बिल्कुल सरफेस पर प्रेजेंट हैं तो दैट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग. एंड देन द शेफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग हम किसके लिए करते हैं? नेचुरल गैसेस के लिए, पेट्रोलियम के लिए, डीजल के लिए. एंड देन इज़ क्वेरिंग. Moving on further in the topic, we are having the types of minerals. What are the different types of minerals? See, mainly minerals are of two types, that is metallic and non-metallic. We are having two types of minerals, metallic as well as non-metallic minerals. There is some another category of minerals also, that is power resources. As your name of your chapter is also the minerals and power resources. Now what are these power resources? Resources which help to generate the power. And some of the minerals like coal, mineral oil, natural gas, these are used as फ्यूल. इन्हें हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं. मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है व्हीकल्स में. कोल एज अ फ्यूल यूज़ होता है घरों में जब हम काम करते हैं, या बहुत पहले जो ट्रेन्स हैं वो कोल से चलती थी. तो दीज आर नोन एज द मिनरल फ्यूल्स. There is one another category of minerals, that is atomic minerals. Minerals like uranium, mineral like thorium, these are used to generate power. So these are known as the atomic minerals. So this is the main category of mineral. I am just telling you here also, metallic minerals, non-metallic minerals and fuels. So come on the topic once again. Metallic minerals, as it is clear from the name metallic. So metallic minerals are those minerals in which metals are present, which contain metals. These minerals are those minerals in which metals are present. And one of the very important characteristics of metallic minerals is that they are a very good conductor of heat as well as electricity, and they are strong and hard like iron, like copper, like aluminium. They are good conductor of heat and electricity. हमारे घर में जो वायर्स यूज़ करते हैं हम, वायरिंग होती है, वायर्स में कौन सा मेटल यूज़ होता है? कोपर की वायर्स होती हैं, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है. मिनरल्स आर ओपेक विजिबल टू लाइट. मिनरल्स जो हैं वो ओपेक होते हैं. ओपेक मीन्स जिनमें से लाइट ईजिली पास नहीं हो सकती है. और जब हम मिनरल्स को पॉलिश कर देते हैं, मिनरल्स के ऊपर पॉलिश कर देते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं. दे आर डक्टाइल. नाउ व्हाट इज़ दिस डक्टाइल? डक्टाइल मीन्स देयर यू कैन चेंज द शेप, जिसकी आप शेप को चेंज कर सकते हो. जैसे आयरन है, आयरन को हम कोई भी शेप दे सकते हैं. आप आयरन से अलमीराज बनाते हो, आप आयरन से बेंचेस बनाते हो. यू कैन गिव एनी शेप टू आयरन, यू कैन गिव एनी शेप टू कॉपर. हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के. सो वी कैन गिव एनी शेप टू metallic minerals. Then they are, the metallic minerals contain iron, copper, I have told you earlier also, silver, gold, manganese, chromite, etc. Metallic minerals are mostly found in nature as ores. I have already told you कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं वो और फॉर्म में मिलते हैं. हमें उसमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. एंड दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नाउ we are going to study the subdivision of metals. These are the metals are where metallic minerals are where metals are present. अब इनकी subdivision क्या है, which is again very important topic. Subdivision of metallic minerals, that is ferrous and non ferrous. फेरस मिनरल्स, बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में. क्या है? फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, एंड नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है. लाइक आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, these are the examples of
फेरस मिनरल्स, इनमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, बट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, द आयरन कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दीज मिनरल्स, इन दीज मेटेलिक मिनरल्स। हैं ये भी मेटेलिक मिनरल्स, आयरन भी मेटेलिक मिनरल है, गोल्ड भी मेटेलिक मिनरल है, बट इनको अगर हमने आगे सब डिवाइड कर दिया है फेरस एंड नॉन फेरस में, जिनमें आयरन प्रेजेंट होगा वो फेरस मिनरल्स हो जाएंगे और जिनमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन फेरस मिनरल्स हो जाते हैं। देन प्रीशियस मेटल, मीनिंग ऑफ प्रीशियस, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, प्रीशियस होते हैं, महंगे होते हैं, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, these are the precious metals. Light metals which are very light in weight, that is aluminium. Rare metal which does not find in so much quantity, that is zirconium. So this is the subdivision of metals. Moving on further, that is the non metallic minerals. Non metallic minerals, as it is clear from the name, which do not contain any metals, and they are opposite of metals. Metals are ductile, they are non ductile. Metals were having the metals were the good conductor of heat and electricity, they are not the good conductor of heat and electricity, like diamond, like potash, like phosphate, salt, silica, diamond, sand and gravel. So this is the topic which we have to cover today. Along with it, there are some of the new words which we have to cover. First is mineral. I have told you earlier also what is mineral. Mineral are the natural occurring substance that has a definite chemical as well as physical property. Rock. Now what is rock? Rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of minerals. Now हमने पहले भी स्टडी किया था कि मिनरल्स हमें रॉक्स में से मिलते हैं. वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक वी आर हैविंग, देन वी आर हैविंग द मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इन रॉक्स में से हमें मिनरल्स मिलते हैं. और आई हैव टोल्ड यू इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो कि एक रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं. तो व्हाट इज़ मिनरल, व्हाट इज़ रॉक? रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मटेरियल, मीन्स जब वन और मोर मिनरल, जहाँ रॉक में एक या एक से ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हमें डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता कि कितना मिनरल कितनी क्वान्टिटी में प्रेजेंट है. देन फॉसिल फ्यूल्स. What are fossil fuels? Near about 200 and to 250 million years ago, what happened? The remain of organisms, जो organisms नीचे दब गए थे और जो अर्थ की हीट की वजह से कन्वर्ट हो गए थे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज में, these are known as the fossil fuels. Mineral fuels. What are mineral fuels? Which generate power such as coal, petroleum, जो पावर जनरेट करते हैं, जो फ्यूल एज अ फ्यूल कम करते हैं, जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं लाइक पेट्रोलियम, या पावर जनरेट करने में हेल्प करते हैं लाइक कोल. एंड ओर. ओर इज़ व्हाट? अ रॉक हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एनी मिनरल. रॉक क्या होती है? रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड ओर. रॉक में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें नहीं पता होता है. और में आपको एक ही मिनरल मिलता है जिसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन आपको पता होती है. सो दिस इज़ द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे. आई होप you have understood. Thank you.